तेरे सपने झूठे होते रानी और सपने झूठे होते रानी। अरे तू क्यों जिंदगानी खोरी और अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। अरे सपने झूठे हो से रानी, अरे सपने झूठे हो से रानी, तू क्यों जिंदगानी खोरी। अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। सपने झूठे हो से रानी क्यों जिंदगानी खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। कहने लगा मंदोदरी 72 पीढ़ी यानी कि 60,000 साल तो रावण को राज करते करते होगी। देवताओं का राजा इंद्र मेरे यहाँ पे जल का छिड़का करता है। सबकी रचना करने वाली देहमाता मेरे यहाँ पे चून बीछने का काम करती है। और जो काल है सबका भक्षण करने वाला उसे मैंने कुएं में उल्टा लटका के रखा है। रावण छोटी मोटी चीज नहीं है। क्या लिखा छटके 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटे के। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटे के। अरे बहमाते रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके। अरे इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। इंद्र राजा जल छिड़के काल कुएं में लटके। अरे आँख खोल के देख ले गोरी, आँख खोल के देख ले गोरी, तूने किसके बड़े थे मेरे सोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। जी उन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया। हमारे भाई उन्होंने मान सम्मान किया। हमारे दादाजी वो भी मान सम्मान कर रहे हैं इस रामायण की रागणी का। सजनों जब मंदोदरी से पूछा कि मंदोदरी ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरे से बड़ा हो, तो मंदोदरी ने रावण से प्रश्न किया। मंदोदरी ने कि महाराज आप कह रहे हो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तो पृथ्वी लोक का यूं ही है, पाताल लोक यूं ही है। तो रावण बताता है कि राजा तो बहुत है मंदोदरी, लेकिन सबका क्या काम है रावण के लिए, क्योंकि रावण जैसा विद्वान नहीं था, उसके जैसा कोई साम्राज्य का देख रेख रक्षक नहीं था। क्योंकि जब रामचंद्र भगवान रावण के अंतिम समय में उसके पास पहुंचे थे, तो रावण ने कहा था कि मैं विद्वान आपसे बड़ा, मेरा कुल आपसे बड़ा, मेरा साम्राज्य आपसे
मेरे हारने का कारण क्या है? तब रामचंद्र भगवान ने कहा था कि तू हार नहीं सकता था, तेरे तो हारने के लक्षण ही नहीं थे, तेरे तो भाई तेरे साथ नहीं थे, नहीं तो मैं क्या हूं तेरे सामने, कोई भी कुछ नहीं था। क्या बताता है मंदोदरी, सबसे बड़ा राजा मैं क्यों हूं? क्या लिखा? ये अगर गगन चले धरण पवन सबे, अगर गगन चले धरण पवन सबे, पड़े कैद काटे से, जितने राजा मोर मुकट मेरे सब तलवे चाटे से, जितने राजा मोर मुकट मेरे सब तलवे चाटे से, अरे दरबारों में रखने महात्मा शीश झुका नाटे से, वो शेषनाग, अरे शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से, शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से, अरे तन्ने कह दी मैंने सुन ली, तन्ने कह दी मैंने सुन ली, रखा माखा जंग जोड़ी, और 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी, 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। और सजनों, तीसरी कली के माध्यम से हमारे अंकल जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी कली के माध्यम से वो रावण क्या कहता है, आइए क्या लिखा है, कैसे? ये बात है। ऊपर इसीलिए आया हूं, इसी कली के लिए इस रागनी को गा रहा हूं, क्योंकि रामायण में जो चीज दिखाई गई वो दादा ने दिखाई है, जो नहीं दिखाई गई। मंदोदरी ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं, कि मंदोदरी कोई नहीं, क्योंकि अगन गगन जल धरण पवन सब पड़े कैद काटे से, और जितने राजा मोर मुकुट मेरे सब तलवे चाटे से, दरबारों में खड़े महात्मा सी झुका नाटे से, और शेषनाग पाताल का राजा वो भी रो रो दिन काटे से। जैसे इतनी बात सुनी तो मंदोदरी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज जब आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, आपसे बड़ा कोई विद्वान है, तो एक बात बताइए कि क्या सीता स्वयंवर में धनुष आपको तोड़ना चाहिए था या नहीं तोड़ना चाहिए था? जब आप सबसे बड़े बलवान हो तो धनुष आप तोड़ते जाकर के। इतनी बात सुनी तो रावण आज उस बात को बताने के लिए उतारू हो गया जो आज तक किसी को नहीं बताई थी, कि मंदोदरी धनुष को तो मैं तोड़ने गया था और तोड़ भी देता, लेकिन रामायण की रचना, रामायण होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया था, और यह लिख दिया था कि शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे तो रामचंद्र भगवान तोड़ेंगे, और यह वरदान भी था शिवजी महाराज का। अगर मंदोदरी, मैं उस धनुष के हाथ लगाया था मैंने, तीनों लोकों में कंपन शुरू हो गई। अगर मैं उस दिन धनुष को तोड़ देता, सीता तो मेरे कब्जे में आ जाती, लेकिन ये सृष्टि नहीं बचती। मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए धनुष नहीं तोड़ा। क्या बताता है, क्या लिखा?
अचानक, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन दो आए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन दो आए। अरे उन बच्चों की क्या गिनती मन बड़े बड़े ठुकराए। जब लगा था हाथ धनुष के 3 लोग दहलाए। जब लगा था हाथ धनुष के 3 लोग दहलाए। अरे यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने। दुनिया पागल हो होली तीनों पर चौधर में रावण रावण होली। तीनों पर चौधर में रावण रावण होली। रागनी तो समझ में आ रही है जी? समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है हमारी संस्कृति को बढ़ाना, और जो भी हमें विद्वानों से सच प्राप्त हो उसे आपके सामने परोसना। अगर हम इसमें कोताही बरतते हैं तो वो भगवान देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि आप संस्कृति के प्रचारक हो। अगर आप गलत प्रचार करोगे तो जनता नहीं, भगवान भी आपको माफ नहीं करने वाला। हमारे दादाजी HN सौदागर कलानपुरा से, सोड़ाराम सौदागर दुधेड़ा से 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। रावण ने कहा कि मैंने धनुष इस मजबूरी के लिए नहीं तोड़ा कि शिवजी का वरदान था। तो मंदोदरी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज मान गई आपने धनुष जनता के कल्याण के लिए नहीं तोड़ा, लेकिन एक बात बताइए, जब आपसे धनुष नहीं टूटा तो आपको घर आ जाना चाहिए था। माता सीता को उठाने का क्या कारण है? माता सीता को क्यों उठाया? तो रावण बताता है कि मंदोदरी वहां इतने राजा थे और सब मुझे देख रहे थे कि रावण से बड़ा कोई नहीं है। उन राजाओं से धनुष नहीं उठा तो चल गई बात, लेकिन रावण से धनुष नहीं उठा, मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल गई। इज्जत बचाने के लिए ठाई है माता सीता, और इतने परण का भी पक्का था, जब तक लंका में माता सीता रही ना तब तक रावण ने उंगली भी टच नहीं करी माता सीता के। और एक और बात शायद किसी को पता हो ना पता हो, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो रामचंद्र भगवान राम सेतु बना रहे थे वानरों की सेना को लेकर, नल और नील को लेकर के। लेकिन उसमें एक विडंबना थी क्या कि पुण्य तभी शुरू होगा जब यजमान हो और उनकी पत्नी हो और पंडित जी हो। अब पत्नी तो लंका में है, माता सीता तो वहां पर ब्यौरा भिजवाया गया। तो रावण इतना स्वाभिमानी था, माता सीता को लेकर के वहां पर आया और रामचंद्र भगवान का हवन किया और फिर माता सीता को लेकर के लंका में गया। ऐसा विद्वान था। और आज हम उसमें तो एक कमी थी, हमें 4 कमी है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन बुराई रावण को देने लग जाते हैं। क्या कहने लगा, कैसे? सारी सभा का चक्कर लाया, कोना आई हाथ में। सारी सभा का चक्कर लाया, कोना आई हाथ में। और जब
राजाओं के मान घटे पर मेरी रणी खाके मैं राजाओं के मान घटे पर मेरी रणी खाके मैं